हाल ही का जो पेपर लीकेज इशू है, इसमें भी पेमा खांडू इन्वॉल्व है। पेमा खांडू से लेकर जितने भी 60 एमएलए है, ऊपर से चीफ सेक्रेटरी से लेकर जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, इसका ऊपर बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करना है। हमारे स्टेट का जो 3 एमपी है दिल्ली में बैठा हुआ है, हमारे किरण रिजिजू, हमारे तापिर गांव जी, हमारे नाबम रुबिया जी अच्छी तरह जानता है कि पेमा खांडू गवर्नमेंट किस तरह करप्शन का ऊपर में जो आवाज उठाता है, उन आवाजों को दबाने के लिए किस प्रकार का कौन कौन सी प्रयास, कौन कौन सी टेक्निक हमारे ऊपर अप्लाई कर रहा है। दिल्ली में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, आज तक आप लोगों का दर्द, आप लोगों का दुख, आप लोगों कैसे बच रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे जी रहा है, पूछने तक नहीं आया है। क्यों बीजेपी का फ्लैग लगा के नरेंद्र मोदी दामोदर जी को इंप्रेस करने का पेमा खांडू गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। हम अपने ही देश में, हमको ऐसे लगता है कि हम सिक्योर नहीं। दिल्ली का रेलवे स्टेशन में आप लोगों को 3-3, 4-4 घंटे तक डिटेंशन करके रखा गया था। ये क्या हम, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठता है वो हमारा ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को दुरुपयोग किया जा रहा है। पेमा खांडू का नेतृत्व में, स्टेट गवर्नमेंट का नेतृत्व में ये सब हमारा ऊपर एएसी का टीम का ऊपर, एएसी का सपोर्टर का ऊपर करने दिया जा रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा स्टेट का डेवलपमेंट के लिए पैसा भेजते हैं, उसको लूट के लोग पेपर बिक्री करने लग गया है। आज दिल्ली के इस पवित्र मंच में खड़े होते हुए भी मुझे थोड़ी सी नर्वस सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही देश में हमको ऐसे लगता है कि हम सिक्योर नहीं है, क्योंकि हमको गवर्न करता है हमारा जो देश का संविधान है। हमारा जो देश में जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाल ही में रिसेंटली हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया भी है। फिर भी हमको ऐसा लगता है कि आज वो कॉन्स्टिट्यूशन हम अरुणाचली को प्रोटेक्शन देने में नाकाम रह रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में जो बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हमारे लोग का ऊपर दुरुपयोग किया जा रहा है, हमको ऐसा लगता है। इसलिए आज हम इस मंच में भी हमको सेफ्टी फील नहीं होता है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, हम अरुणाचल के आवाम को, आम जनता को ये बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। हमारे अरुणाचल नारी शक्ति और जितने भी वहां के लोग और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को दिल्ली में इस लड़ाई को समर्थन देने जो आए थे, हमारे यहाँ के दिल्ली के प्रशासन अरुणाचल गठबंधन के बहकावे में आके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, हमारा जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 में हमें यह दिया जाता है कि हम भारत के हर कोने में हम फ्रीली घूम सकता है। भारत के हर कोने में भारत के नागरिक, हर एक नागरिक रहने का अधिकार है, हर जगह सेटल कर सकता है। लेकिन हमारे माँ को, हमारे बहनों को, हमारे लोग को हमारे दिल्ली पुलिस क्या बर्ताव किया, वो आप सब जीता जागता सबूत है। दिल्ली का रेलवे स्टेशन में आप लोगों को 3-3, 4-4 घंटे तक डिटेंशन करके रखा गया था। ये क्या हमें इससे लगता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दे रहा है? आप लोगों को लगता है? हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देने में नाकाम नहीं है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठता है वो हमारा ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। और वहां तो अरेस्ट किया तो क्या, यहां पर दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमें हमारा नारी शक्ति के सपोर्टर को क्या किया, अपने ही भवन, अपने ही हाउस में प्रवेश के लिए भी रेस्ट्रिक्शन करके रखा गया है। वहां पर दिल्ली पुलिस का हजारों सैकड़ों के तादाद में तैनात करके रख दिया गया है। आपका प्रवेश ही वहां पे भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। ये कहां का कानून है?
ये कौन करने दे रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ पेमा खांडू का नेतृत्व में, स्टेट गवर्नमेंट का नेतृत्व में, ये सब हमारा ऊपर एएसी का टीम का ऊपर, एएसी का सपोर्टर का ऊपर करने दिया जा रहा है। और इस बात को बारीकी से हमारा जो तीनों एमपी है, हमारे स्टेट का जो 3 एमपी है दिल्ली में बैठा हुआ है, हमारे किरण रिजिजू, हमारे तापुर गांव जी, हमारे नाबम रुबिया जी अच्छी तरह जानता है कि पेमा खांडू गवर्नमेंट किस तरह करप्शन का ऊपर में जो आवाज उठाता है, उन आवाजों को दबाने के लिए किस प्रकार का कौन कौन सी प्रयास, कौन कौन सी टेक्निक हमारे ऊपर अप्लाई कर रहा है अच्छी तरह जानता है। लेकिन आज तक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाली बात है, दिल्ली में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, दिल्ली में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, आज तक आप लोगों का दर्द, आप लोगों का दुख, आप लोगों कैसे बच रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे जी रहा है, पूछने तक नहीं आया है। ये ऐसे वाला लीडर आप लोगों ने ही भेजा है, आप लोगों से ही भेजा है कि नहीं भेजा है? ये हम कड़ी सबसे निंदा करता है। जो भी रिसेंट जो हमारे एक्टिविस्ट का ऊपर जो रिसेंटली इल ट्रीटमेंट दिया गया है, बहुत माने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमको ऐसे करते हुए उसको लगता होगा कि हम इसमें ही आवाज दब जाएगा और हम डर के बैठ जाएगा। आज हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो स्टेट का माँ है, जो दीदी है, बहनें हैं, वो सब कुछ जानने लग गया है कि अरुणाचल में क्या 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 हुआ है पेमा खांडू का गवर्नमेंट में। इससे यह साबित होता है कि हमारा जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट मांग को कभी आज तक गवर्नमेंट स्पीकर, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन और गवर्नमेंट का जो वहां का बीजेपी पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन होता है, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, आज तक आप लोग कभी नहीं देखा होगा कि ये हमारा जो 10 डिमांड है, जो 10 एलिगेशन है स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर में, आज तक एक वर्ड भी वो लोग बोलने का ताकत नहीं रखता, हिम्मत भी नहीं रखता है। क्योंकि हमारा ये डिमांड में, हमारे एलिगेशन में तथ्य है, हमारे एलिगेशन में सच है। इसलिए आज तक जो भी आता है हमारा मुहिम को, हमारा मूवमेंट को सिर्फ एक वोट, एक नाम देता है, वो नाम है ये मूवमेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट है बोलता है। इसका अलावा उनके पास कुछ बात नहीं, कुछ शब्द नहीं, कुछ जवाब नहीं है। तो इसलिए जो भी हमारा जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट से आया है, अरुणाचल नारी शक्ति का सपोर्टर, एएसी का सपोर्टर, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आया है, आज आप इस मंच से यह जान के जाना है कि हमारा स्टेट में क्या हुआ है, क्या हो रहा है। और आपका यह कोशिश रहना है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट वापस जाके हर चीज को एक एक जनता तक, एक एक पब्लिक तक आप सच को पहुंचाने के लिए आपका ये मुहिम रहना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ ईटानगर सेंट्रिक वाला मूवमेंट नहीं है, दिल्ली सेंट्रिक वाला मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट आपका गांव-गांव में जो बिजली पहुंचनी थी, जो राशन पहुंचना था, उसका ऊपर जो करप्शन किया हुआ है, उसको लेके हम लोग कंपाइल करके एक इशू मुहिम बनाया है, इशू बनाया है। ये शायद हमारा हर जिला का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर गांव का जो गरीब आदमी है, गरीब लोग के लिए जो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देते हैं, उनका ऊपर जो मिस अप्रोप्रिएशन किया है, उनको लेके आज हम इशू बनाया है। ये चीज आप लोग ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ ईटानगर का इशू है, ये सिर्फ दिल्ली का इशू है और ये सिर्फ एएसी का इशू है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। इसके बाद भी रिसेंटली में क्या डेवलपमेंट हुआ है हमारे स्टेट में? रिसेंट में हमारा देश का प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी आया ईटानगर, हमारा एयरपोर्ट को उद्घाटन करने आया, लेकिन वहां पे क्या हुआ? वहां पे मोर लाइक ए पॉलिटिकल रैली, बीजेपी का पॉलिटिकल रैली जैसा वो लोग काम किया है। क्यों बोलने से उस उद्घाटन समारोह में कुछ नहीं किया है। काशिश बांदरद्वार से लेके होलोंगी तक का सिर्फ बीजेपी पार्टी का फ्लैग लगाया हुआ था। ये क्या कोई ये नेशनल इंटरेस्ट का काम है क्या? वो कोई नेशनल इंटरेस्ट वाला बात नहीं है। क्यों बीजेपी का फ्लैग लगा के नरेंद्र मोदी दामोदर जी को इंप्रेस करने का पेमा खांडू गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है? क्योंकि उनका ऊपर इतना करप्शन चार्जेस है, वो ऐसे करके हमारा नेता को, जो नेशनल जो लीडरशिप है, उनको लुभाना चाहता है, उनको जस्ट
वो खुशी रखना चाहता है कि जो स्टेट में हमारा बीजेपी पार्टी धूमधाम बहुत बढ़िया से चल रहा है। अदरवाइज वो दिन जो 19 तारीख का जो आपका नवंबर 19 वो जो बीजेपी पार्टी का कोई रैली नहीं था, वो बीजेपी पार्टी का झंडा लगाने वाला दिन नहीं था, वो हमारे स्टेट का बहुत बड़ा दिन था मानता है मैं, लेकिन वो बीजेपी पार्टी का दिन नहीं था। ये बात को आप लोग अच्छी तरह जानना है, क्योंकि वो दिन को हमारा उद्घाटन समारोह में स्टेट का फंड भी इन्वॉल्व था। क्या स्टेट फंड को किसी पर्टिकुलर पार्टी का फ्लेम लगाने में यूज कर सकता है क्या? ये आप लोग जानना जरूरी है। इसलिए मैं इस जंतर मंत्र का पवित्र मन से ये एक बार फिर हर पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ, अरुणाचल का सभी जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो आज एएसी कर रहा है, शायद ये आज आपके लिए आखिरी दिन है। अगर इस एएसी का मुहिम में आप साथ नहीं देगा तो आपका भविष्य, आपका फ्यूचर जनरेशन स्टेट में वैसे का ऐसे ही होगा, गरीब होता जाएगा। जो आज करप्शन करके करप्शन का ऊपर में जो करप्शन लूटे हुए पैसा को ऊपर में हमारा ऊपर जो वो लोग गर्व से हमारा ऊपर घमंड दिखा रहा है, वो घमंड कहीं ना कहीं हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारा जो अपकमिंग यंगर जनरेशन है, उनको खत्म कर देगा। इसका जीता जागता सबूत यह है कि हमारा स्टेट में सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम क्या होता है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है। आज हमारा ही पैसा को लूट के हमारा जो डेवलपमेंट का पैसा को लूट के, हमारा डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट का पैसा को लूट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा स्टेट का डेवलपमेंट के लिए पैसा बेचते हैं, उसको लूट के लोग पेपर बिक्री करने लग गया है। ये पेपर बिक्री सिर्फ एक इंसान में, एक एम्प्लॉय में, एक गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं है, इसमें ऊपर लेवल का लोग, सभी लोग इन्वॉल्व है। इसका जीता जागता सबूत अभी जो प्रोडेम का जो प्रेसिडेंट है तापोल जी अभी बोला है, मैंने क्यों जो क्या बोला है, पुलिस में क्या स्टेटमेंट दिया है आप सभी जानता है। मैंने क्यों पुलिस में ये स्टेटमेंट दिया है कि हमको क्यों पूछता है, सीएम को पूछो, सीएम जानता होगा। इससे यह साबित होता है कि हाल ही का जो पेपर लीकेज इशू है, इसमें भी पेमा खांडू इन्वॉल्व है। और मैं इसलिए सीबीआई जो स्टेट का एसआईसी अभी जो जांच कर रहा है, जांच एजेंसी है, पेमा खांडू से लेके जितने भी 60 एमएलएज है, ऊपर से चीफ सेक्रेटरी से लेके जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इसका ऊपर बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करना है। क्योंकि आज तक वो वाला वीडियो क्लिप को एसआईसी और सीबीआई पब्लिक नहीं कर रहा है। पब्लिक करना चाहिए। जब आप कॉम्प्लीमेंट बोला है, सबूत का साथ बोला है कि मेरे पास वॉइस क्लिप है, वो वॉइस क्लिप को क्यों जब्त नहीं कर रहा है? क्यों उसको लेके उसका ऊपर में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा है? उन वॉइस क्लिप का आधार पर अगर इन्वेस्टिगेशन करता, आज जरूर पेमा खांडू को भी सीबीआई पूछताछ करता। लेकिन हमारा सीबीआई और ईडी एसआईसी भी ये वॉइस क्लिप को दबाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और ये चीज को हम एएसी कभी दबाने नहीं देगा। आज हम सिर्फ ये 10 पॉइंट मुद्दा में हम करा नहीं रहेगा, हमारा पास में और भी इश्यूज आएगा, इलीगल अपॉइंटमेंट का भी इशू आएगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा इलीगल अपॉइंटमेंट है। हमारा डिस्ट्रिक्ट का इलीगल अपॉइंटमेंट का ऊपर जो काम कर रहा है, जो एक्टिविस्ट काम कर रहा है, उन एक्टिविस्ट का ऊपर में आज जो इलीगल अपॉइंटीज लोग हैं, आज लाइफ थ्रेटनिंग देना शुरू हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीनशॉट। इतना सारा इलीगल अपॉइंटमेंट है। मेरा वहां का एक एक्टिविस्ट है, वो उन्होंने पूरा सब चीज को, सच्चाई को निकल के आज पेपर में देके आज स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेंट भी देके रखा हुआ है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लेंट दिया है, चीफ सेक्रेटरी का कंप्लेंट डीसी तक पहुंचता है, वहां का इलीगल अपॉइंटीज लोग हमारा जो एक्टिविस्ट को थ्रेटनिंग देता है, लाइफ थ्रेटनिंग दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारा इश्यूज है स्टेट में। ये सिर्फ ओसियां का बात नहीं है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इलीगल अपॉइंटमेंट होता है। बिना एडवर्टाइजमेंट का नौकरी दिया जाता है, बिना टेंडर का काम कर दिया जाता है, रातों रात वर्क ऑर्डर देता है, रातों रात बिल देता है, रातों रात आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो आपका ये सेक्शन ऑर्डर साइन कर देता है। ऐसे इलीगलिटीज बहुत सारा है। हमने तो सिर्फ 10 पॉइंट
डिमांड रखा है। ये डिमांड में ये पॉइंट में और भी जोड़ने वाला है, हम एएसी का सपोर्ट हमेशा बरकरार रही है, और जो दिल्ली नहीं पहुंच सक रहा है वो भी अपने घर पे बैठे लोग भी बैठे हुए हमारा जो समर्थक है, हमेशा एएसी का जो योद्धा है, एएसी का एक्टिविस्ट है, और जो अरुणाचल नारी शक्ति है, उनका ऊपर आप ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। हमारा हेल्थ अच्छा रहे कि ताकि हम इस लड़ाई को अंजाम तक दे सके।